हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने ऑसिलेशन में एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन वो पढ़ा है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन? x इज इक्वल टू कैपिटल A sin ओमेगा t प्लस phi, right? Whereas capital A stands for amplitude of the particle performing linear section, omega is the angular frequency, x is the displacement of the particle performing linear section, and phi is the starting phase or initial phase. We have studied the definition of starting phase or initial phase earlier. What is the definition? ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल एसएचएल में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल जब ऑसिलेशन चालू किया था, अगर एक आधे पार्टिकल एसएचएल परफॉर्म कर रहा है तो एट द स्टार्ट ऑफ मोशन उसने जब ऑसिलेशन शुरू किया था तब उसकी लोकेशन कहाँ पर थी वो बताने वाली क्वांटिटी यानी फाई, जिसको हम लोग फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज कहते हैं। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम एक थ्योरम सीखने जा रहे हैं। वो थ्योरम क्या कहती है इसके बारे में मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम एक थ्योरम आगे जाके सीखेंगे। तो थ्योरम क्या है देखो, एसएचएल इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का, अगर एक देखो एक रफ डायग्राम बना के थोड़ा सा पहले थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करवा देती हूँ। अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे एक प्रोजेक्शन बनाओ, तो वो प्रोजेक्शन जहां पर आएगा वो पार्टिकल इसके डायमीटर पे एसएचएल परफॉर्म करेगा। इधर देखो, तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, सपोज टू बी हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। तो सपोज आपका पार्टिकल, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, थ्योरम पहले थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करवा देती हूँ, बाद में हम उसकी प्रूफ पढ़ेंगे। तो एक पार्टिकल है सपोज टू बी, ये यहाँ से अपनी मोशन शुरू करता है ऐसे, राइट? तो अगर पार्टिकल पहले यहाँ पर था तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो बताती हूँ। व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन? जहां कहाँ आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस सर्कल के डायमीटर पे, और वो परपेंडिकुलर उस सर्कल के डायमीटर पे जहां पर मिलेंगी उस पॉइंट को इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे कि पार्टिकल P जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इससे एक परपेंडिकुलर बनाओ, वो परपेंडिकुलर जहां पर मिलेगी इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट M। तो पॉइंट M जो है वो पॉइंट M जो है वो पार्टिकल P का क्या है? प्रोजेक्शन। पार्टिकल M जो है वो पार्टिकल P का प्रोजेक्शन है। अगर तुम्हारा पार्टिकल यूसीएम में आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर आ गया P डैश पोजीशन पे, तो आप P डैश से फिर एक और परपेंडिकुलर निकाले देखो। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में P से P डैश पे पहुंच गया और आपने यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाला तो पार्टिकल M जो है वो M से M डैश पे पहुंच गया। आगे समझ में? ऐसे करते 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 अगर पार्टिकल आप यहाँ पर आ गया, देखो ये प्रोसीड करके यहाँ पर आ गया, फिर आप यहाँ से निकालो परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे लाइक दैट, ये परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलेगी ये हो गया एसएचएल। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो एक और परपेंडिकुलर निकालो तो ये पार्टिकल है। मतलब जैसे जैसे तुम्हारे पार्टिकल की लोकेशन यूसीएम में यानी सर्कुलर मोशन में चेंज होते जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारे पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है उसकी भी लोकेशन इस डायमीटर में बदलती जाएगी। लेकिन तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे जो बनाते हो प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्शन उस सर्कल के डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म करता है। एक बार फिर से थ्योरम का स्टेटमेंट समझा के देती हूँ। अगर एक आधा पार्टिकल एक आधे सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे जो आप प्रोजेक्शन बनाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इनिशियली मेरा पार्टिकल P0 पे था और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रही है, तो अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन चालू करता है इसका मतलब यहाँ पर वो एसएचएल में होगा। आगे मेरा पार्टिकल यहाँ पे बढ़ेगा तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगी। तो जैसे जैसे हमारे पार्टिकल की लोकेशन सर्कुलर मोशन में चेंज होते जाएंगी वैसे वैसे उस पार्टिकल का एसएचएल में भी पोजीशन चेंज होते जाएगा। लेकिन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे बनाया हुआ प्रोजेक्शन ये एसएचएल परफॉर्म करता है। फिर से ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का
उस सर्कल के डायमीटर पे बनाया हुआ प्रोजेक्शन उस डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म करता है। तो आज यही थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ व्हाट इज द थ्योरम? द टाइटल इज written in on the board. What is that? SHM is the projection of UCM on any diameter. SHM is the projection of UCM on any diameter. कोई भी पार्टिकल एक आधे सर्कल में सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे बनाया हुआ प्रोजेक्शन उस डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म करता है। अब प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब आप उस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर बनाओ। प्रोजेक्शन क्या होता है? आप उस पार्टिकल से उस सर्कल के डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। वो परपेंडिकुलर जहां पर मिलेंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को उसका कहते हैं प्रोजेक्शन। यानी जैसे कि देखो एक आधे रास्ते पे हम लोग, एक डांबर रास्ते पे हम लोग चल रहे थे ऐसे साइमल्टेनियसली, हम चल रहे हैं और हमारी परछाई हमारे साथ साथ चल रही है। तो जो परछाई हो गई हमारी, जैसे जैसे हम चलेंगे उसकी हमारी परछाई भी पैरेलल में चलेंगी। तो वैसे ही कुछ थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा तो उसका एक परपेंडिकुलर बना, वो परपेंडिकुलर जहां पर मिलेगा वो भी पॉइंट एसएचएम में आगे प्रोसीड करेगा। तो वो ऐसे करेगा, देखो ये मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, ये ऐसा करेगा, ये ऐसे करेगा और ये ऐसा करेगा। आया समझ में? अगर मेरे पार्टिकल ने पूरा एक सर्कल यहाँ पर कवर किया ना तो पार्टिकल ने एसएचएम में पूरा 360 डिग्री एंगल कवर किया। वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको मैं समझा दूंगी, बट पहले अपन ये थ्योरम सीखेंगे। तो अभी एक शुरुआत करते हैं थ्योरम की। और एक और चीज कि ये थ्योरम जो है वो आपके नई वाली जो टेक्स्ट बुक आई है अभी लेटेस्ट नए सिलेबस की, उसमें काफी लेंथी तरीके से ये थ्योरम दी हुई है। तो मैं ये थ्योरम आपको एकदम शॉर्ट सिंपल मेथड से पढ़ा देती हूँ और उसके नोट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप पे, गूगल क्लासरूम पे या अपने ग्रुप पे इस टॉपिक की नोट्स में सेंड कर दूंगी आपको। तो आप वो टॉपिक टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर नहीं करना क्योंकि वो काफी लेंथी तरीके से दिया हुआ है, लिखने में आपको लेंथी जाएगा। मैं उसका शॉर्टकट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरम शुरू करते हैं कि एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल which is initially at P0. Consider a particle which is initially at P0 and it is performing uniform circular motion in anti-clockwise direction. एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं जो कि इनिशियली P0 पोजीशन पे था और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ताकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रह सके। यूसीएम क्यों लिया है? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कंसिडर अ पार्टिकल which is initially at P0 is performing uniform circular motion in an anti-clockwise direction with a constant angular velocity omega. Omega इस constant angular velocity के साथ वो आगे UCM में चल रहा है। ओके, तो जब हमारा पार्टिकल ने UCM शुरू किया था, इधर ध्यान दो, जब हमारा पार्टिकल ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू किया था तो वो इस मीन पोजीशन से कितने एंगल पे शुरू किया था? तो उस एंगल को मैंने नाम दिया है फाई। क्या नाम दिया है? फाई, जिसको हम लोग कहते हैं फेज कांस्टेंट या इपोक। क्या कहते हैं? फेज कांस्टेंट या इपोक। मतलब जहां कहां से हमारा पार्टिकल यूसीएम चालू करेगा उस पार्टिकल की लोकेशन का और इनिशियल पोजीशन का, यानी मीन पोजीशन के साथ क्या एंगल था, उस एंगल को बोलते हैं फेज कांस्टेंट या इपोक। तो हमारा पार्टिकल ने P0 से शुरू किया, तो आप क्या करना, P0 से इस लाइन के साथ कितना एंगल बना है, इसको मैंने नाम दिया फाई। अच्छा, अब आप पार्टिकल मोशन यूसीएम कहां से शुरू करें? यहाँ से। तो P0 यहाँ से शुरू करें और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो अज्यूम करते हैं कि इधर देखो, अज्यूम करते हैं कि t इतने टाइम इंटरवल में सपोज वो P0 से P पे आ गया, यानी यहाँ पर ठीक से देखो, t इतने टाइम इंटरवल में वो P0 से P पे आ गया, P पे, ठीक है। अब पार्टिकल की लोकेशन यहाँ पे हो गई, तो अब इसमें एक्स्ट्रा एंगल P0 से P पे जब आया तो एक्स्ट्रा एंगल कितना कवर किया, वो है ये एक्स्ट्रा एंगल, ठीक है। यानी पहले वो यहाँ पर था और अब वो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ इतना एक्स्ट्रा एंगल उसने कवर किया, वो एक्स्ट्रा एंगल को हम सिंबॉलिक बोलेंगे ओमेगा टी। अब आप बोलेंगे कि मैडम ओमेगा टी कैसे निकाला? तो सर्कुलर मोशन में आपको याद दिलाती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। अपन ने सर्कुलर मोशन चैप्टर 11वीं में जो पढ़ा है उसमें अपन ने क्या कंसेप्ट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो अभी ये थीटा की वैल्यू आपने मिल गई ओमेगा टी, मतलब टी इतने टाइम इंटरवल में हमारा पार्टिकल P0 से P पे पहुंच गया, तो उसने इस दरमियान एंगल एक्स्ट्रा एंगल कितना कवर किया, थीटा, थीटा, बट उस थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, तो ये मैंने डाल दिया ओमेगा टी। अब अगर कोई आपको ये पूछे कि अब पार्टिकल मीन पोजीशन से कितने एंगल पे है, तो मैं बोलूंगी कि अब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टोटल एंगल इतने एंगल पे, देखो ऑलरेडी पहले फाइव से उसने मोशन शुरू किया और टी इतने टाइम इंटरवल में एक्स्ट्रा एंगल उसने कवर किया ओमेगा टी, तो इस प्रकार उस मीन पोजीशन से यहाँ से अब जहां मेरा पार्टिकल है उसका टोटल एंगल हो गया है ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, ओमेगा टी प्लस फाइव इतना टोटल एंगल हो गया। तो अभी इस एंगल पे हमारा पार्टिकल है, अगर मैं आपको इस एंगल की जानकारी दे दूं तो मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि मेरा पार्टिकल यहाँ पर है। जब तक मैं ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा एंगल नहीं बताती तब तक आपको पार्टिकल का इस सर्कल की उसकी इस सर्कल पे उसकी लोकेशन कहाँ पर है ये पता नहीं चलेगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा पार्टिकल देखो, जैसे मेरा पार्टिकल P0 पोजीशन पे था तो वहां पर मैं अगर एक प्रोजेक्शन निकालती ऐसे परपेंडिकुलर तो वो यहाँ पर आता। अब मेरा पार्टिकल P पे आ गया तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर निकालूंगी, ये परपेंडिकुलर मिल रही है यहाँ पर, देखो आपको दिखाई दे रही है ये, हाँ देखो तो जरा दिखाई दे रही है क्या, कि अगर आपका पार्टिकल P0 से P पे आ रहा है तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालो। तो मैं एक जैसे कह रही हूँ कि जैसे पार्टिकल P0 से चालू करता तो मेरा SHM यहाँ से चालू होता, बट वो P0 से P आ रहा है तो फिर मेरे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आएंगी। तो अज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका नाम है M, let us assume consider a particle, let us consider a particle M which is always lying at the foot of the perpendicular, let us consider a particle M which is always lying at the foot of the perpendicular of the particle P। एक ऐसा पार्टिकल M कंसिडर करिए जो कि पार्टिकल P के हमेशा परपेंडिकुलर के फुट पे रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं बेस पे रहेगा। देखो फिर से बताती हूँ कि एक ऐसा पार्टिकल M कंसिडर करिए जो कि हमेशा पार्टिकल P के परपेंडिकुलर जो बनाओगे उसके फुट पे रहेगा, तो उस पार्टिकल M को बोलेंगे पार्टिकल P का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी है डेरिवेशन की, कि कंसिडर अ पार्टिकल at P0 which is performing uniform circular motion, consider a particle at P0 which is performing uniform circular motion in an anti-clockwise direction with a constant angular velocity omega. In time interval t, the particle moves from P0 to P and covers an angular displacement omega t. Now the total angle from the mean position is omega t plus phi. Okay, तो अब मैं एक काम करती हूँ कि पार्टिकल P के लोकेशन से मैं एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाती हूँ और वो परपेंडिकुलर इस सर्कल के जो डायमीटर है, डायमीटर को नाम दिया मैंने AB, तो इस डायमीटर पे ये पार्टिकल P से बनाया हुआ परपेंडिकुलर जहां पर मिलता है उस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को नाम देते हैं M। क्या नाम देते हैं? M। मतलब पार्टिकल M is the projection of particle P, पार्टिकल M is the projection of particle P। अज्यूम करते हैं कि इस पार्टिकल M ने ये पोजीशन O से डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x। अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल M ने इस पोजीशन O से यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x। तो अभी हम क्या करते हैं, इधर देखो जरा, कैन यू सी द ट्रायंगल OMP? ट्रायंगल OMP इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये ठीक से बराबर है। अच्छा, और ये जो है ये जो एंगल है, राइट, तो अगर इधर जरा ध्यान देना, ये लाइन PM और ये वाली लाइन मीन पोजीशन वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। These are the two lines which are parallel, P से बनाई हुई M तक के, और ये O वाली, इसको कुछ भी नाम दे दो, OD वगैरह whatever, OD line and PM line, they are the parallel lines, and the line OP is a transversal, तो pair of alternate angles are congruent। अगर ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये भी तो एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, राइट। ये एंगल हो गया ओमेगा टी, हो गया ओमेगा टी, और ये हो गया फाइव, ये पूरा हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी पूरा एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये भी पूरा एंगल हो गया। देखो ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये वाला ओमेगा टी है और ये है फाइव, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये हो गई क्या हो गई ट्रांसवर्सल, और ये क्या हो गया पैरेलल लाइंस, तो ये ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल आती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव। अब
in triangle OMP it is a right angle triangle. So in triangle OMP अगर in triangle OMP अगर मुझे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई निकालना है, इन ट्राइंगल OMP आई वांट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, देखो ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा एंगल ये वाला, इन ट्राइंगल OMP मुझे इस एंगल की साइन वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। द अपोजिट साइड कौन सी है? OM, बराबर है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? OP, राइट। ये हो गई अपोजिट साइड और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड की लंबाई हो गई OM, पर उसकी लंबाई को मैंने x बोला है तो वो मैं लिखती हूँ x, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज है OP, लेकिन वो तो हाइपोटेन्यूज सर्कल की तो रेडियस बन रही, जो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है वो उस सर्कल की क्या है? रेडियस। तो लेट अस अज्यूम दैट कि सर्कल की रेडियस जो है वो कैपिटल A है। लेट कैपिटल A बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, OP जो है वो तो सर्कल की रेडियस रिप्रेजेंट कर रही है, तो कैन आई राइट OP इज इक्वल टू कैपिटल A, राइट। ये लिख दिया। अब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल A, तो ये उधर भेज दो। तो देयरफॉर कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू x, ठीक है। x की वैल्यू हमें क्या मिली? x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपको तो मालूम है ये तो एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम है, लेकिन ठीक है, मैं नहीं बोलती अभी कि हमारा पार्टिकल m जो है वो एसएचएम कर रहा है, ये अभी मैं नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि एसएचएम का क्राइटेरिया है, सबसे पहला पीरियड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक आधा पार्टिकल अगर लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करने के लिए कंडीशन है f मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, राइट। हम लोग ने क्या सीखा है कि कोई भी एक आधा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो लीनियर एसएचएम की क्राइटेरिया क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब तक कि आप इस कंडीशन पे नहीं आते हो तब तक वो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो मुझे अगर एक आधे पार्टिकल वो लीनियर एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है ये प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं यही करने जा रही हूँ। तो देखो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं कि x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैं क्या करती हूँ? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इस इक्वेशन को टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ A तो एम्पलीट्यूड है, इन एसएचएम हमने पढ़ा कि A एम्पलीट्यूड है। अच्छा, अब ये सर्कुलर मोशन में A क्या है? रेडियस। इस सर्कुलर मोशन में कैपिटल A क्या है? इस सर्कल की रेडियस। लेट कैपिटल A बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल की रेडियस तो बदलती नहीं, वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव नहीं करते, तो मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, ले लिया बाहर। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकालेंगे। अब आपने मैथ्स में सीखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। आप इसका डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई करो, वो मिलेगा आपको कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा। आप डेरिवेटिव सीखे हो ना, और dx बाई dt क्या होता है? v। क्यों? क्योंकि x क्या था? डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो dx बाई dt इज v एंड d बाई dt ऑफ दिस, तो a को बाहर ले लो, और डेरिवेटिव साइन x इज cos x, तो डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, और फाई का डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि फाई ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा 0, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ओमेगा प्लस 0 दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको एक बार डिफरेंशिएट करे तो ये मिला। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक और बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो ये वाले इक्वेशन को, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया, अब इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी दैट इज डी बाई डी टी ऑफ, अब क्या आएगा? v,
डी बाई डी टी क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी, और इधर भी डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा। ठीक है, अब फिर से ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैपिटल ये रेडियस ऑफ सर्कल है वो कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लो, तो ए ओमेगा बाजू में ले लिया, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, अब आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। ये देखो ये ए ओमेगा मैंने बाहर ले लिया और ये ए ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, बराबर है, जैसे यहाँ पर किया था। अब ये बन गया है, ये देखो ये बन गया आपका ए ओमेगा, और ये माइनस सेंटर में ले लेते हैं, और ये ओमेगा इंटू ओमेगा इज ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो ये ACCN मतलब एक्सीलरेशन, तो ये मिल गया आपको एक्सीलरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सिस्टमैटिक कर देती हूँ, ये लेफ्ट साइड में हमको मिला है एक्सीलरेशन, और ये मैं थोड़ा सा ओमेगा स्क्वायर साइड में लिख के ए को इसके साथ जोड़ देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर फ्रंट में लिखती हूँ और ए इसके साथ जोड़ के लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो आपको पता है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कौन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो एक्स है, इधर देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो जरा, कैपिटल ए साइन, ये मैंने यहाँ पे फ्रंट में आपको समझाने के लिए लिखा था कि एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, आप शुरुआत में नहीं लिखना, मैं आपको इसका इस टॉपिक का नोट्स में प्रोवाइड करती हूँ, आपको कॉपी भी भेजती हूँ इसकी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखा है, डेरिवेशन हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि मैंने बोला एक्सेलरेशन के लिए आपको इक्वेशन मिला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई तो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है, तो आप इसको एक्स से अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपको मिल रहा है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मैं पूरा शिफ्ट कर दूंगी और ये स्टेप हमारी आएगी, देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमें मिला है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां तक हम लोग आ गए। अब ये क्या है, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो क्या है राइट, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कंसीडर कर दे तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब आपको आना है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखो एसएचएम की कंडीशन क्या है, ये है एसएचएम, लीनियर एसएचएम की कंडीशन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और हमें मिले है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो एक काम कर देते, अगर मैं इसको दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मास से मल्टी तो मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये हो गया माइनस एम इंटू एक्स, बराबर है। बट मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स, और एम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आई कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अगर हम एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यहाँ तक आ गए तो ये भी लीनियर एसएचएम की इनडायरेक्ट कंडीशन हो जाती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ही प्रूव करो, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के अलावा अगर आपने एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी प्रूव कर दिया तभी भी आपको सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब वो जो कोई पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट x है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर पार्टिकल m is performing linear SHM. Therefore particle m is performing linear SHM. Okay, पार्टिकल m लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, ये प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि x ये किसका डिस्प्लेसमेंट था, x ये पार्टिकल m का डिस्प्लेसमेंट था। x किसका डिस्प्लेसमेंट था, x पार्टिकल m का डिस्प्लेसमेंट था, और पार्टिकल m हमने प्रूव किया कि क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम। लेकिन पार्टिकल m कौन था, पार्टिकल m कौन था, पार्टिकल m तो पार्टिकल p का प्रोजेक्शन था। पार्टिकल m तो पार्टिकल p का क्या था, प्रोजेक्शन, और पार्टिकल p क्या कर रहा था, तो पार्टिकल p तो यूसीएम कर रहा था।
इसका मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म करता है उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है। देखो मैं उल्टा उल्टा जा रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस थ्योरम में ये प्रूव किया कि ये x जो है डिस्प्लेसमेंट, ये जिस किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x, वो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये हमने प्रूव किया, राइट। लेकिन पार्टिकल m लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये प्रूव कर दिया। फिर पार्टिकल m कौन है, पार्टिकल m तो पार्टिकल p का प्रोजेक्शन है, और पार्टिकल p क्या कर रहा है, पार्टिकल p तो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। उल्टा उल्टा जा रहे हैं, एक बार फिर से सुनो। पार्टिकल m लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, ये आपको पहले प्रूव करना है। कर लिया कि देयरफॉर पार्टिकल m इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। लेकिन पार्टिकल m कौन था, पार्टिकल m की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं था। पार्टिकल m तो पार्टिकल p का प्रोजेक्शन था, और पार्टिकल p क्या कर रहा था, पार्टिकल p यूसीएम परफॉर्म कर रहा था। इसका मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म करता है, उस पार्टिकल का उस सर्कल के डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन निकालते हैं वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द थ्योरम। इसका मतलब है कि अगर एक कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस पार्टिकल की उस सर्कल के डायमीटर पे एक प्रोजेक्शन निकालो, और वो पार्टिकल, प्रोजेक्शन वाला पार्टिकल उस डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म है। देखो ये ऐसा ऐसा यूसीएम करेगा तो आप इसका डायमीटर पे एसएचएम प्रोजेक्शन निकालो, वो ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। आया समझ में? दिस इज व्हाट अ थ्योरम। तो इसके ऊपर एक ऐसा एप्लीकेशन पूछते हैं अपने सीईटी में कि एक पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सर्कल पे, सरकमफरेंस पे यूसीएम कर रहा है। अगर सडनली हमने अर्थ के सरफेस पे एक टनल बना दिया तो पार्टिकल टनल में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से टनल के अंदर जाएगा, लेकिन बाद में वो इस कंसेप्ट के अनुसार वो टनल में एसएचएम करेगा, टनल में। तो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये आप मैथमेटिकल डेरिवेशन ये अपना वीडियो को पॉज करके लिख लेना, लेकिन जो पूरा सिस्टमेटिक इसका नोट्स है ये टॉपिक का स्पेशली, वो मैं आपको ग्रुप पे भेजती हूँ। आप ये टॉपिक टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि उसमें रीजन ऐसा है कि एक तो वो लेंदी मेथड से दिया है, दूसरा रीजन ऐसा है कि उन्होंने टेक्स्ट बुक में डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स के बजाय वाई सिंबल इस्तेमाल किया है। अब वो गलत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, बट आई हैव टेकन दिस इज एज एक्स एक्सिस। मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर किया है और इस एक्सिस को वाई एक्सिस कंसिडर किया। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लेके आपको क्यों बताया, क्योंकि हम इस लेसन में सारे डेरिवेशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक्स वाला डेरिवेशन प्रीफर किया। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने शुरुआत में सब एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स लेके किए और बाद में ये डेरिवेशन वाई से दिया है। तो आप बोलेंगे फिर मैडम वो वाई वाला गलत है कि नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप अगर आपके सुनो वाई वाला कब आएगा वो भी बताती हूँ। अगर आपका पार्टिकल पी ऐसा है, आप इसका प्रोजेक्शन ये वाले डायमीटर पे निकालोगे, ये वाला मतलब एक्स एक्सिस वाले डायमीटर पे आप प्रोजेक्शन नहीं निकालते हो, अगर आप पार्टिकल का प्रोजेक्शन वाई वाले डायमीटर पे निकालते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट वाई आएगा। तो मैंने वो अवॉइड किया है जानबूझ के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी के पॉइंट तो मैंने पूरे क्लियर कर दिए कि आप डिस्प्लेसमेंट एक्स भी ले सकते हो, वाई भी, लेकिन टेक्स्ट बुक वाला डेरिवेशन ले भी जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट वाला डेरिवेशन आपको लिखा के दिया। तो यहाँ पर हम रुक जाए। ओके।